हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एनी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन पॉलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में उसकी पावर के बारे में किसी कंट्री की जो पावर के बारे में बताया गया, वहाँ के जो गवर्नमेंट के पावर के बारे में बताया गया है, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं उसके बारे में, वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सरकार रन कराएगी, या फिर उसकी जो लिमिटेशन होती है सरकार की। ठीक है, तो जनरली पॉलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अपने देश में किस तरीके से किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो कराएगी, या फिर किसी तरीके की उसकी पावर और लिमिटेशन के बारे में बताया बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है किस तरीके से है, भारत में कैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को किस प्रकार रन किया जाता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है। ठीक है, तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसको हम प्रॉपर तरीके से इसकी प्रॉपर तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो क्या है कि 1600 सेंचुरी के अराउंड ब्रिटिश क्या है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ट्रेड के उद्देश्य से आए। ठीक है, जो ब्रिटिश थे भारत में व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, उनके वहाँ से एग्रीमेंट चार्टर ग्रांटेड, मतलब वहाँ पर जो चार्टर एग्रीमेंट को वहाँ पे परमिशन लेके भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए। ठीक है, उन्होंने अपने भारत में बहुत जगह अपना हर बहुत लोकेशन पर पोजीशन पर भारत में उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने व्यापार के रूप में कुछ पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, जब जब ये भारत में आए तो उस समय का जो शासक था जहांगीर थे। ठीक है, उन्होंने क्या नाम है, जो फर्स्ट अंग्रेज़ था जो भारत में आया वो था सर थॉमस रॉ। ठीक है, वो जहांगीर के दरबार में जाता है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए परमिशन मांगता है। ठीक है, जहांगीर उसको परमिशन दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कुछ चीज़ों को अपने पावर में लेती है, जिसे ट्रेनिंग फंक्शन एंड दीवानी दीवानी के रूप में उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ले लिया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, उसके बाद दीवानी में जो आपका था, जो पावर थी आपकी कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, उन्होंने अपने रे, रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का जो है पावर अपने हाथ में ले लिया। वो किस किस स्टेट में ले लिया, तो आपका जो स्टेट था बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का। ठीक है, ये जो उस टाइम जो स्टेट थे, इतना पावर क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का पावर अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बहुत बहुत थोड़े दिनों तक चलते हुए है जो चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन है पूरे कंट्री को, होल कंट्री में हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब 1957 की जो रिवॉल्यूशन थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन का सीधा डायरेक्टली भारत पर, क्या इंडिया पर वर्चस्व हो गया। ठीक है, सीधा डायरेक्ट इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के ब्रिटिश के जो क्राउन था अपने हेड में ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद जो वहाँ के जो ब्रिटिश थे सीधा कंटिन्यू 1947 तक भारत में अपना उसको भारत को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रन करते रहे। ठीक है, और जब भारत 15 अगस्त 1947 में जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद जो ब्रिटिश रूल था वो भारत को छोड़कर इंग्लैंड या वहाँ अपने ब्रिटिश
कंट्री वापस चला गया, ठीक है। लेकिन जब वो भारत को छोड़ के जाने लगे तो भारत को एक कॉन्स्टिट्यूशन या भारत को संविधान की ज़रूरत पड़ी। किस तरीके से भारत को संविधान किसी चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि तब उसी टाइम क्या 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ गठन किया गया, ठीक है। जो 26 जनवरी 1950 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर भारत को सौंप दिया, ठीक है। उसमें बहुत से वेरियस फीचर्स थे। कुछ जो उसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ जो नियम थे ब्रिटिश ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और कुछ जो नियम हैं भारत अपने अलग से, यहाँ के जो भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे या फिर जितने लोग थे उन्होंने मिलकर उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि कुल 22 पार्ट थे, 22 पार्ट एंड 395 आर्टिकल थे, ठीक है। उस टाइम जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, ठीक है। तो हम इसके आगे किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें कितने कमेटी बनी, या फिर कब ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इसके हम जो वेरियस फीचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसमें वेरियस फीचर है, किस तरीके से क्राउन रूल या ब्रिटिश रूल फिर क्राउन रूल कितने टाइम में कितने चार्टर एक्ट आए, कितने उसके फीचर्स थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।